नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक बार ग्राफ है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं वो हम क्लियर करेंगे, जिससे आपको बार ग्राफ वो आप क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह से बार ग्राफ से संबंधित सवाल होते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैंने एक सवाल लिया है। इसमें हम 4 सवाल करेंगे इस ग्राफ से संबंधित। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस ग्राफ का समझते हैं। तो ग्राफ को समझने के लिए अब आप देखिए, यहाँ पर ग्राफ को समझने के लिए यहाँ देखिए नीचे दिए गए ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज किग्रा में दर्शाई गई, किलोग्राम में दर्शाई गई है, और उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देंगे जब, तो इसका हमें अध्ययन करना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 6 जो देश हैं वो दर्शाए गए हैं। पहले भारत है, इंडिया, और फिर पाकिस्तान 160 किलो, और बांग्लादेश बताया हुआ यहाँ 120 किलो, और इसी तरह से श्रीलंका का 132 किलो, और यहाँ पर नेपाल है 120 किलो। अब यहाँ पर भूटान है 60 किलो। तो दोस्तों, इसी से ही रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है बनेंगे, जो मैं आपके सामने क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, देख लीजिए किस तरह से होंगे ये सवाल, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पहला सवाल है ये इस तरह से दिया हुआ है कि दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। मतलब जितने भी यहाँ 6 देश दिए हुए हैं उनकी औसत उपज निकाला जाए तो कितना होगा। तो दोस्तों, औसत उपज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इन 6 देशों का औसत ही निकालना पड़ेगा। अब 6 देशों का जो टोटल हो रहा है उसमें हम 6 का भाग दे देंगे। तो आपको पता ही है कि प्रक्षणों का योग बटे प्रक्षणों की संख्या औसत का सूत्र होता है। तो यहाँ प्रक्षण देखो, एक तो है 200, फिर प्लस में, फिर है 160, फिर प्लस में, इस तरह से यहाँ पर 120, प्लस 120 के बाद 132, प्लस इस तरह से आपको जोड़ना है, और इसके बाद 120 प्लस और 60। अब यहाँ पर हम जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 0 0 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 812। कितना आ जाएगा? 812। मैंने जोड़ लिया है, कितना आएगा इनका? 812 आ जाएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं। तो 812 है ना, जो इनको जोड़ने पर आया, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 812 कैसा आया, इनको जोड़ने पर आया। अब 812 यहाँ पर जोड़ने के पर आ गया, तो हमें क्या है, यहाँ औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए प्रक्षणों का योग करते हैं और प्रक्षणों की संख्या, तो संख्या 6 है, प्रक्षणों का योग हमने किया जब इनका, तो 812 किलोग्राम आ रहा था। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देंगे। तो देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 21 बन गया, 6 तिया 18, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बचेगा 21 के लिए, फिर 32 बन गया, और 6 पंजे 30, ठीक है। 135 हो गया, और यहाँ बच गए 2, तो 135 सही 2/6, या 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर आएगा अपना उत्तर 135 सही 1/3, 135 सही 1/3, ठीक है। कितना आएगा? 135 सही 1/3। अब 135 सही 1/3 इसमें आंसर में दिख रहा है आपको, चौथे नंबर पर है। तो ये 135 से 1/3 के ग्राफ, इसका 6 जो देश दिए हुए, इनकी उपज दी हुई है, उनका ये औसत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, पहले तो हमें अधिक निकालना, कितना अधिक है, और फिर हम प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो, भारत की कितनी है और पाकिस्तान की कितनी है, पहले हमें यह पता होना जरूरी है। तो हम भारत और पाकिस्तान की देखने के लिए फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो यहाँ भारत की बताई हुई है 200 और पाकिस्तान की बताई हुई है यहाँ पर 160। अब देखते हैं हम, यहाँ पर भारत की 200 और पाकिस्तान की कितनी, 160। तो कितने का अंतर हो गया? 40 का अंतर हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है
अब 40 तो अंतर वैसे हो गया, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा है भारत की 40 किलो उपज, ठीक है ना, लेकिन ये प्रतिशत में निकलवा रहा है। तो हमें प्रतिशत जब निकालना होता है, भारत से पाकिस्तान की ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब कम वाले की कितनी है, मतलब किससे ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो इसलिए नीचे आएगा 160 मतलब पाकिस्तान की उपज और गुणे में 100 और ऊपर क्या आएगा 40। इस तरह से 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब 4 से किसको काट देंगे, 100 काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25% हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान के प्रति एकड़ उपज से 25% अधिक है। तो इस तरह से ये सवाल भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बताया हुआ है कि सभी देशों की मिलाकर कुल उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सब देशों की उपज है वो 812 हुई थी। हमने शुरुआत वाले सवाल में 6 देशों की उपज का योग किया था, परीक्षणों के योग बटे परीक्षणों की संख्या कर हमने औसत निकाला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात हुई है, तो श्रीलंका की कितनी है, श्रीलंका की देखने के लिए हम फर्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 132 बताया हुआ है श्रीलंका की उपज। अब श्रीलंका की उपज कितनी, 132। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो कुल उपज है उसमें से 132 किसकी, श्रीलंका की, तो कितने प्रतिशत हो, तो 812 का हमें 812 में से प्रतिशत निकालना है किसका, 132 का, ठीक है ना। 132 मतलब 812 में से 132 है वो कितना प्रतिशत है। वैसे तो आपको पता है कि 812 में से 132 है, लेकिन वो प्रतिशत में देखा जाए कितना है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। हम क्या है, इसको काट लेते हैं या सीधा विभाग दे सकते हैं। तो मैं इसको काट लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने इसको काटा, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, इस तरह से 2 चौके 8 और 0 आगे 2 छिक्की 12। फिर यहाँ पर 2 तिया 6, 2 तिया 6, ऐसे ही 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, नीचे आ गया 203 और ऊपर आ गया 33 और यहाँ पर आ गया 100। मतलब 33 गुणा 100 करेंगे 33 हो जाएगा। 3300 में हमें 203 का भाग देना है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। हमें 3300 में 203 का भाग देना है, वो हम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग देने के लिए यहाँ पर इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको भाग देना है। 203 का भाग देना है 3300 में, ठीक है। अब आप देखिए कि 200 का भाग 330 में देंगे सबसे पहले, तो एक बार ही जाए, क्योंकि 200 दूनी करेंगे तो 400 होते हैं, तो हम एक बार देंगे और यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 203। अब इसको घटाएंगे इसमें से, तो 100 यहाँ बचेंगे 127 बचेंगे, ठीक है ना। कितने बचेंगे, 127। अब 127 के पीछे एक 0 और लगा देंगे। तो यहाँ देखो 2 का भाग अब 6 बार बोलते हैं, 2 छिक्की 12 होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 6 बार भाग चला जाएगा। 2 छिक्की 12 और 2 तिया 6 और 2 छिक्की मतलब 203 से 6 को गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और 2 छिक्की 12 मतलब 1218 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1218 यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 52। क्या बच जाएगा, 52 और ये 00। तो 52 के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ तो हमारी संख्या यहाँ बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम भाग देंगे फिर दोबारा से। तो ये बन गया 520। अब 200 का 2 बार भाग देंगे, 2 बार पाठ बोलेंगे, 2 दिन 4 और 3 बार बोलेंगे 600 आएगा। तो यहाँ पर 2 बार और चला जाएगा, तो मतलब 2 बार और देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ बात ये है कि जो उत्तर आएगा हमारा 16.2 आएगा। कितना आएगा, 16.2, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर उत्तर में 16 ऑप्शन में कहीं 2 दे रखा है क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमको ये समझ आ गया है, ठीक है। आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप इसको वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा 16.2 है, दूसरा वाला उत्तर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, यहाँ पर लास्ट सवाल इसका। लास्ट सवाल में देखते हैं, लास्ट सवाल में देखिए आप, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए और पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर जो 6 देश हैं उनकी उपज को क्रम से लिखा जाएगा, आरोही क्रम से। तो आप देखिए पहले यहाँ पर हम पहली स्लाइड में जाते हैं, तो यहाँ 200, 160 और 120, 132, 120, 100 ये है 60।
तो हम इनको जब लिखेंगे उसमें आरोही क्रम में, तो किस तरह से लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें 60 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में 120 120 और उसके बाद में 132, फिर 60, फिर 160, फिर 200। तो हम जाते हैं हम अपनी स्लाइड में, मतलब 60 के बाद 120 120 132 160 और 200। तो यहाँ देखिए आप इस स्लाइड में देखते हैं, तो इस स्लाइड में जब हम देखते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 60, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 120, फिर दोबारा से 120, फिर 132, फिर 160 और फिर आता है 200। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए टोटल, ठीक है ना। कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पर जो 6 हैं इनमें से 3 का अलग करना है हमें, 3 का योग अलग करना है और 3 का अलग करना है। इन 3 का हम करते हैं तो यहाँ ये कितना है? 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 320। अब 320 और 492 में कितने का अंतर है? इसके लिए हमें 492 माइनस 320 करना पड़ेगा, ठीक है। 492 माइनस 320, 492 माइनस 320। अब हम इसको करते हैं तो 2, ये 7 और 172 आ रहा है, जो कि हमारा तीसरा नंबर पे जो ऑप्शन दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी वीडियो। कैसी लगी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो हम आपको और भी लाकर बताएंगे। आप इन वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये हमारी वीडियो। इस तरह से वीडियो बनाना ठीक रहेगा या नहीं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए मुझे आशा है कि ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।